माइक बहन जी, आपका खोलो। माइक बंद है, आपका माइक बंद है। माइक खोलिए, माइक। रंजना जी, माइक खोलो। ओ, चलिए, आप ही आमंत्रित कर दो। कहीं जी सफर में लग वो, रही हैं वो। हाँ ऐसा ही लग रहा। चलो ठीक। सफर में लगता हो। हेलो। जी हाँ जी जी जी। हाँ, ओम सभी को ओम। आवाज आ रही है? जी, आ आ रही, आ रही रही। आ रही। आ रही है। ओम, आज मैं आपको थोड़ा सा हमारी यहाँ पे तहसील पर प्रशिक्षण 3 दिवसीय शिविर है, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर थी। और चलिए, सुप्रभात। ओम। और संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के योगाहार कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2081 दिनांक 21/6/2024 दिन बुधवार। कार्यक्रम 1143वां दिवस है। आज प्रथम सत्र में हम योग आसन प्राणायाम आदरणीय श्री हीरालाल कुशवाहा जी, जिला प्रभारी समिति, छतरपुर मध्य प्रदेश से है और आप सबसे परिचित है हीरालाल भाई। तो मैं और दूसरे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, जिला नर्मदा मध्य प्रदेश से है। आज वो अपनी नीति के और विशेष मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मैं आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय हीरालाल कुशवाहा भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आज का योग सत्र प्रारंभ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। पूरे सदन को नमन, वंदन, अभिनंदन। योग सत्र शुरू करते हैं। प्रथम सत्र है योग का आसन प्राणायाम। आज जो है हम 21 जून जो अपना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज 19 तारीख है। 20 परसों 21, माने परसों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो अभी पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में जगह जगह योगा, इंटरनेशनल योगा प्रोटोकॉल का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम भी चाहेंगे कि आज जो है उस उसी को किया जाए, उसी की प्रैक्टिस की जाए जो हमारा प्रोटोकॉल है। तो उसी व्यवस्था के हिसाब से अपन शुरुआत करेंगे। तो बैठ जाएं आपका ये पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में। और इसके बाद अभी हम ऐसे करते थे, आपका इस तरह से कोई ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लग, इसमें व्यवस्था जो है वो हाथ जोड़कर बैठने की है। तो उसी को हम फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़कर। तो इस तरह से बैठेंगे। ओम संगच्वध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। इसका जो भावार्थ है उसके हिसाब से हम सब एक साथ गमन करें, हम सब एक साथ एक स्वर में बोलें, हम सब एक साथ अपने मन को समचित्त बनाएं, एक चित्त बनाएं, जैसा कि ये पूर्व में था। आइए ईश्वरत्व को अपनी उपासना में झलकने दें।
इसके बाद अब जो है करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। इस तरह से समस्थिति में खड़े होंगे, थोड़ा सा पैरों में हल्का सा 2-4 इंच का फासला, ज़्यादा नहीं, ताकि आप पहले थोड़ा सा भी रख सकते हैं और आप ऐसा सपोर्ट दे दें पैर को। हम करें ग्रीवा चालन। सबसे पहले गर्दन का अभ्यास, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे धीरे धीरे, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, समस्थिति में बीच में, फिर आगे, गर्दन नहीं दिख रही आपकी। अब पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे। इसके बाद आपको गर्दन को मोड़ना है, ऐसे दाईं तरफ गए, बीच में आए, फिर बाएं तरफ गए, फिर दाईं तरफ, फिर बाएं, दाईं तरफ, बाएं तरफ। इसके बाद गर्दन को अभी आपने मोड़ा था, अब झुकाना है। दाएं कंधे की ओर झुकाइए, समस्थिति में आइए, फिर बाएं तरफ झुकाइए। प्रयास कीजिए आपका कान कंधे को छू जाए, इस तरह से। चौथा अभ्यास, गर्दन को गोलाकार आकृति में घुमाना है, इस तरह से धीरे धीरे। यहां से सांस भरते हुए जाना है और जहां से आप गए थे यहीं पर आके सांस को छोड़ना है। कम से कम 5 बार एक तरफ से और इतने ही बार दूसरी तरफ से। तेजी से है ना, चलिए इसको इसके बाद करेंगे ये गर्दन का अभ्यास के बाद कटी चालन, इसे कटी चक्रासन के नाम से जानते हैं हम। आप सामने हाथ रखेंगे ऐसे, हथेलियां परस्पर एक दूसरे के सामने रहेंगी, इस तरह से इतनी दूरी पर, और धीरे धीरे जाइए सांस भरते हुए, और दायां हाथ आपका सीधा रहे, बायां हाथ मुड़ के आपकी हथेली दाएं कंधे को छुएगी। धीरे धीरे वापस आइए, समस्थिति, सांस को सामान्य करिए, सांस भरते हुए बाईं तरफ जाइए, वापस एक बार और करें। फिर से एक बार वापस। अब करना है घुटना चालन। घुटने के लिए हम आप इस तरह से घुमाया करते हैं, इसमें ये ना करके पूरा ऐसे हाथ रखना सामने, मुट्ठी बंद रखेंगे, समानांतर रहेंगे, ना ऐसे फैले ना जुड़े हुए, ऐसे कंधों के समान, झुके भी ना हो उठे भी ना हो, जो कंधों की दूरी है उस पर रखेंगे सीधे। सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे को झुकेंगे, 2 वापस आएंगे, फिर से करें, 2, एक बार और, इसके बाद ताड़ासन। रोज के अभ्यास है, रोज के आसन है, कुछ चुनिंदा आसन लिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, योगाचार्यों के द्वारा।
इसमें भी वही समस्थिति आपकी, हल्का सा गैप रख सकते हैं, ऐसे हाथ करके ले गए। इसमें एक तरह से ये है, दूसरा ये है, ऐसे भी रखते हैं ताड़ासन में। ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती है हथेली, जुड़ी हुई है। नीचे आएंगे, ये बाबा करिए। अभी हर रोज जो है किसी न किसी एक आसन को लगातार स्वामी जी प्रैक्टिस करवा रहे हैं इंडिया टीवी पर, ताड़ासन। इसके बाद वृक्षासन, दाएं पैर उठाया, बाएं पैर की जंघा के पास तक ले गए एड़ी को, ऐसे लगाया और इस तरह से ये आपका वृक्षासन हो गया। कम से कम इसको हम 15-20 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस आएंगे। ये 30 तक गिना माने आधा मिनट हो गया आपका। इसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से वापस आएंगे। इसके बाद पाद हस्तासन। पाद हस्तासन आपका सूर्य नमस्कार का तीसरा पोज है, उसी को इसमें लिया गया है। स्थिति वही है। पहले धीरे धीरे आप पीछे जाइए, सांस भरिए ऐसे रख के, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आइए। अपने पंजों के पास हथेलियों को लगाइए और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करिए। इसी में आगे आप ऐसे पकड़ भी सकते हैं आप पैरों को, अलग तरीके। 2 वापस जाएंगे, एक बार और करेंगे। 1 2। ये था आपका फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आसन, आगे झुकने वाला। अभी से उन्होंने एक वृद्ध ले लिया ताकि शरीर की स्थिति सम बनी रहे। ये है उन्होंने लिया आर्ध चक्रासन। हर चक्रासन में पैरों में हौसला रखते हैं, हथेलियों को इस तरह से लगाते हैं ताकि सपोर्ट हो जाए आपका, इस तरह से। ओम। और सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकते हैं धीरे धीरे। 2 वापस। इसमें जितना पैर फैला के रखेंगे उतना पीछे झुक पाएंगे, तो सपोर्ट करता है, बैलेंस बनाता है बॉडी का। फिर से करेंगे। 1 2
अगला लिया है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में जिसे हम कोणासन बोलते हैं, तो त्रिकोणासन कहा गया है। इसमें भी त्रिकोण बनता है। पैर फैला के रखना है और चक्रासन की तरह। दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ नीचे ले जाना धीरे धीरे। जितना ये नीचे जाएगा ऐसे बाएं हाथ उठता जाएगा और एक सीध में आ जाएगा समानांतर सीधा। हथेली को देखने का प्रयास। कुछ देर ठहरिए, वापस समस्थिति। अब इसी तरह बाएं तरफ जाना है। वापस। इसे एक बार और करिए। एक, दो। गर्दन का अभ्यास, कमर का अभ्यास, कंधे का अभ्यास। अद्भुत। करें पूरा प्रयास। दो। वापस। इसके बाद इसमें जो लिए गए हैं प्रोटोकॉल में, आपका दो लिए हैं शिथिलीकरण के नाम पर। पहला तो था गर्दन का, दूसरा कटी चक्रासन, फिर घुटने का आसन। और खड़े होकर अभ्यास जो किए हमने, उसमें था ताड़ासन, वृक्षासन, आधस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन। ये हमारे 5 आसन थे खड़े होकर किए जाने वाले। अब आगे के जो आसन हैं वो है बैठ कर किए जाने वाले। तो बैठ जाएंगे। बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी निवेदन को स्वीकार करने के लिए, बैठने के लिए। और पहली आसन इसमें है भद्रासन। पहले आप ऐसे बैठेंगे जैसे आप घुमाया करते थे ना पंजों को, ये वाला। ऐसे पैर फैला लेना है, हाथों का पीछे सहारा देना है टिक के बैठने का। आप स्थिति में बैठेंगे और इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के आइए, जुड़े हुए। ऐसे ऐसे पकड़िए, ऐसे लाइए और दोनों जो आपकी एड़ियां हैं उन पर ऐसे बैठने का प्रयास करिए। ये भद्रासन है। आपके मूलाधार चक्र एरिया को पुष्ट करता है। नहीं बने बैठते तो ऐसे बैठ जाएं। 2 स्थितियां हैं इसमें। ऐसे एड़ी में बैठ के और बिना बैठे सामने रख के। क्या है इसमें फायदा? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है सीधी होती है एकदम, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इसके बाद आप जो है पैर फैलाएं जो कहते हो, और ऐसे घुटने से मोड़िए दोनों पैर एक साथ। ऐसे आइए। हमको जाना है अर्धउष्ट्रासन में। आप यहाँ तक आ गए। इसके बाद अर्धउष्ट्रासन में पहले तो आपकी वज्रासन स्थिति हो गई। आपको इस तरह से घुटनों के बल बैठना है। रोज के अभ्यास है, रोज के आसन है। कुछ चुनिंदा आसन को इनमें लिया गया है। और हम आप क्या करते हैं, ये वाला जो करते हैं इसमें ये स्थिति ना करके ये वाला करेंगे जो आपने अर्ध चक्रासन किया था खड़े होकर। इसी तरह इसमें भी आपको ये सपोर्ट देना पीछे हथेलियों को।
धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पीछे को जाना है। 1, जाइए, ठहरिए। स्त्रम सुखम आश्रम, इस तरह ये थोड़ी देर जब तक अच्छा लगे, आराम मिले, आनंद आए। 2, वापस आइए। एक बार फिर से करिए। 1, 2, वापस आइए आपकी पूर्व स्थिति में, जो आपका इसको वज्रासन बोलते हैं। इसके आगे करना है शशांक आसन। शशांक आसन में इस वाली में हम आप जो करते हैं इस तरह से करते हैं। यहाँ जो करेंगे ये पैर फैला के करेंगे, उत्तान मंडूकासन नाम दिया इसका। इस तरह से थोड़े से पैर गैप रहेगा तो धीरे धीरे से जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए जाइए, दाढ़ी को लगाइए, माथे को नहीं लगाना है, दाढ़ी को लगाइए, माथा उठा रहेगा, हाथ सामने रखिए। 2, वापस आइए, फिर से जाइए। 1, 2, हृदय मजबूत, फेफड़े पोस्ट और सीधी। इसके बाद को बढ़ते हैं आगे, शशांक आसन, उत्तान मंडूकासन। अब हम जो अर्ध मत्स्यंद लगाते हैं उसका जो सरल रूप है दूसरा, उसको वक्रासन बोलते हैं। आप पैरों को फिर से आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे रखे समस्थिति में। एक पैर को मुड़ा, दाएं पैर मुड़ लिया, उसके विरुद्ध यहाँ बाएं हाथ लाए, इसके पास रखा, दाएं पैर के पंजे के पास, और दायां हाथ पीछे, गर्दन भी पीछे की ओर। ऐसा भी कर सकते हैं, घुटने को पकड़ लें। 2 रूप में है ये, जहां पंजा जाए इसका ठीक है, घुटना पकड़ से तो और अच्छा है। 2, ये अर्ध मत्स्येंद्र का छोटा भाई है, इसको डायबिटीज का दुश्मन कहते हैं। जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन को इस तरह ये है आपका वक्रासन। ट्विस्टिंग पोस्चर है, ये भी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करता है, मरोड़ता है। 2, ये तो हमारा वक्रासन। इसमें बैठ कर किए जाने वाले जो आसन हैं वो 4 ही हैं। पहला भद्रासन, जिसको हम बटरफ्लाई के रूप में उपयोग किया करते हैं। ऐसे ऐसे बटर जब चलती है ये तो बटरफ्लाई हो जाती है, तितली आसन बन जाती है। और जब स्थिर हो जाती है तो भद्रासन, भद्र माने सज्जन, जेंटलमैन, जेंटलमैन लगे हम। फिर अर्धष्टासन किया था, शशांक आसन, खरगोश या शस्कासन, वक्रासन। ये स्वामी रामदेव जी महाराज के विशेष प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नाम मिला। 14 में प्रस्तावित हुआ ये पूरे विश्व स्तर पर, और 15 से लागू हुआ था। और 2016 में जो हुआ था फरीदाबाद में, 1-1.5 लाख से ज्यादा लोग थे वहां पर, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है उस योग शिविर में शामिल होने का। पूरे 21 दिन वहां पर रुका था मैं, और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव-गांव में जाते थे, योग शिविर लगाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। हुड्डा ग्राउंड में हुआ था फरीदाबाद में, और हम लोग रुकने की व्यवस्था गुर्जर भवन में थी।
सेक्टर 16-17 था। तो बहुत आनंददायी क्षण थे, आज भी याद करके आनंद आता है, खुशी होती है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है। अब हम करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। लेट जाए धीरे से ऐसे, और ये है आपका पहला आसन है, इसमें भुजंगासन। आराम से करिएगा, तब न तक करिए। भुजंगासन में ये वाला पोज लिया है ना, ऐसे रखना है, तो सांस भरते ऊपर उठाना। ये पूरा करवा दिया कि ये उसमें ही है प्रोटोकॉल में? प्रोटोकॉल ही चल रहा है सर। ये प्रोटोकॉल पेट वाला भी है ना? हाँ हाँ है ना सर, अच्छा अच्छा। समग्रता है उसमें सर। खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल और पीठ के बल, इस तरह से 4-4, 3-3 उन्होंने आसन लिए हैं। तो बैठ कर के बाद ये पेट के बल वाला है भुजंगासन। एक, सांस भरते जाइए, ऊपर को उठाते जाइए। दो, धीरे धीरे आइए, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए आना है। फिर से करें, एक बार और भरते हुए जाना। एक, आपकी कमर को, कंधों को, गर्दन को, सबको पुष्ट करता है। दो, आसन एक, फायदे अनेक। एक बार और करें। एक, दो। इसके बाद इसमें जो शामिल किया है इन्होंने सलभासन। तो सलभासन सलब बोलते टिड्डा को, टिड्डी। आपको क्या करना है, दोनों हाथ हथेलियां जंघाओं के बगल में रखना है, या नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, वैसे बताया गया बगल में रखने को। और दोनों पैरों को जुड़े हुए धीरे से बिना घुटना मोड़े एक साथ उठाना है। पीछे उठाइए, जितनी देर रोक सकें रोकिए। दो, एक बार और करिए। एक, दो। शर्त यह है कि घुटना ना मुड़े। अधिकांश तो जो है घुटने मुड़ जाते हैं, तो घुटने ना मुड़े ऐसा प्रयास करें। एक बार और करें। एक, आप इसको हथेली को नीचे दे के जंघाओं से सपोर्ट दे दें तो बहुत बढ़िया बन जाता है, ये सुविधाजनक है। दो, इसके बाद आराम की आसन मकरासन। मकरासन में क्या करना है, दोनों हथेलियां ऐसे रखिए, इस तरह से, ऐसे पट रखिए, और आप ऐसे रख सकते हैं पट, या ऐसे माथा, पैर फैला लेना है, पैर फैले रहेंगे। जो हम बाल शयन आसन करते हैं या शवासन करते हैं, इसको आराम के रूप में शामिल किया गया। जो मेहनत की जाती है आसन के द्वारा, आसन के दौरान कुछ थकान आती है तो आराम, रिलैक्स, सांसों की गति को सामान्य करने के लिए।
इसके बाद अब हम जाएंगे अगले आसनों की ओर। पीठ के बल किए जाने वाले आसन। इसमें ऐसे पीठ के बल लेट इसमें जाए। भी कुल दो ही हैं? ये दो ही जी, करवाए आपने? दो तीन ही है हैं ना बस? सर? तीन तीन। तीन कौन से हो गए? बालासन भुजंगासन, हो। शलभासन और मकरासन। ये मकरासन भी तीसरा है, उसी में है ना शामिल। अच्छा। हाँ, और तीन आपके पेट के बल हैं और तीन पीठ के बल हैं। कर लें श्वेतगंधासन। इसमें ऐसे कर लेता हूं मैं। श्वेतगंध में इस तरह से रखा हूं, नई वाला। इसको आप ये वाला ऐसे पकड़ के रखना है। वापस आइए, एक बार और करिए। एक, दो। इसके बाद है इसमें पवन मुक्तासन। हम आप जो आगे पीछे लुढ़का करते हैं, लुढ़कने की बजाय स्थिर रखना है आपको ऐसे। दोनों घुटनों को ऐसे गर्दन से लगाना, वो ठुड्डी से लगाना है। रुकना है थोड़ी देर। पवन मुक्तासन। और इसके बाद पवन मुक्तासन के बाद आप चाहें तो अपने रोज के अभ्यास के हिसाब से, प्रैक्टिस है चूंकि मन नहीं मानता है, ऐसे कर लें। है नहीं है उसमें, ये लुढ़कने का है नहीं, क्योंकि भले इसको चलित पवन मुक्तासन कह दिया है, आसन चलित नहीं होती है। आसन की परिभाषा में मूवमेंट नहीं है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। तो ये इसमें है नहीं है। आपका रोज का अभ्यास भी कर लें। इसके बाद करेंगे शवासन। शवासन की वही प्रक्रिया आपकी, जिस तरह से आपने औंधे लेट कर, पेट को लेट कर किया था आपने मकरासन, पूरे पैर फैला लिए थे, ऐसे ऐसा ही पैर फैलाना है। पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, हाथ भी आपके लगभग कमर के आसपास, हथेली आसमान की ओर। आराम के लिए, चित्त की शांति के लिए, सांसों की गति को सहज करने को और मन की शांति के लिए। और परम सत्ता परम प्रभु की जो कृपा है, उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता भी इसमें ज्ञापित करते हैं मन ही मन। हमको इसमें औपचारिकता नहीं करनी चाहिए, खासतौर से जो आराम की आसन है। यदि आराम नहीं करेंगे समय के चक्कर में, समय कम है, समय सीमित है, समय हो रहा है, तो फिर आसन न हो के वो हमारी क्या हो जाएगी, कसरत हो जाएगी, क्योंकि हमने सांसों को सामान्य किया ही नहीं। अब धीरे से बाएं करवट के सहारे बैठ जाएंगे। टाइम कितना हुआ बाबू जी? घड़ी आज 5:15 बजा रही है।
6-10 हो गए, चलो ठीक। ये थे आसन। अब जो उन्होंने प्राणायाम रखा है, आसन के सीधे बाद उन्हें कपालभाति लिख दिया है। कपालभाति बताया गया है उसको। कपालभाति के बाद से प्राणायाम लिखा है, जिसको उन्होंने अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान इत्यादि का नाम दिया। यानी कपालभाति को प्राणायाम की परिभाषा में नहीं लिया है, ऐसा अंदाज है, क्योंकि ये शुद्धिकरण की क्रिया में शामिल है। वहां जाके जो षटकर्म होते हैं उसमें शामिल है, इसलिए यहाँ नहीं लिया इनको। कोई बात नहीं, ये दोनों काम करती है। कपालभाति की स्थिति आपकी वही है, पद्मासन, और ये ध्यानात्मक स्थिति आपकी ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। और चूंकि हमारे यहाँ कपालभाति में सुंदर कांड होता है, वो सॉरी हनुमान चालीसा होता है, तो हम इसको 10 मिनट ही करेंगे, ताकि हमारा ये भी जो क्रम है ये भी बना रहे और प्रोटोकॉल का पालन भी हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे बड़े भाई रामकृपाल पटेल जी से कि वो कपालभाति के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने का कष्ट करें। आप लोग करें कपालभाति। जी ओम। मैं जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मुझे कहा गया है, तो माँ पीताम्बरा की असीम कृपा से और गुरु सत्ता को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा से। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल विधि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। श्री रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नौ से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। मोबाइल की आवाज बहुत बढ़िया। दो दो तीन तीन शंख बजने लगी अपनी ये हार खिला। अति सुंदर। ओम। चलिए तो बहुत बहुत साधुवाद सर आपको निवेदन स्वीकार करने के लिए और मधुर आवाज में हनुमान चालीसा का वाचन करने के लिए। और अब कपालभाति के बाद इसमें है अनुलोम विलोम, तो करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये जो प्रोटोकॉल है
वो 45 मिनट का है। ऐसे 5 राउंड करने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन हम इसको 5 मिनट करेंगे कम से कम। अनुलोम विलोम में 2 विधियां हैं, एक ध्वनि रहत, एक ध्वनि सहित। एक में सांस फूंकने की, निकलने की आवाज भी आती है, एक साउंडलेस होता है। इसको धीरे से लेते हैं, बहुत आहिस्ते ऐसे। सांस निकलने महसूस करेंगे आप, लेकिन आवाज नहीं आती है। ये दोनों ही तरीके सही हैं, ये कोई गलत नहीं है। चलिए इसको यहीं पूर्णता देते हैं, बाएं स्वर से बंद करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद वही है जो हम अप्रोच करते हैं, भ्रामरी उद्गीत। इनको तीनों को एक साथ रखा है इन्होंने, और करने की दृष्टि नाम भेद के हिसाब से थोड़ा अंतर है। भ्रामरी हम आप इस तरह से करते हैं, ये वाला भ्रामरी कहलाता है। जब नीचे हाथ रखते हैं होंठ खोल के, तो इसको उद्गीत खोलते हैं। इसमें थोड़ा क्रम उल्टा है, इसको उन्होंने भ्रामरी कहा है। इसको इस स्थिति में भ्रामरी ऐसे करिए, इसको उद्गीत की तरह भ्रामरी कर लीजिए।
हम प्रतिदिन 7 बार करते हैं चक्र दर्शन के आधार पर। ऐसे 5 बार के ही कहा है तो हमने 5 बार ही किया है। अब ये उद्गीत आपका ये था भ्रामरी, आप करेंगे उद्गीत भ्रामरी जैसा, इसका नाम उद्गीत है। करें भ्रामरी जैसा 5 बार। ये था उद्गीत जैसा भ्रामरी, अब भ्रामरी जैसा उद्गीत, थोड़ा सा अंतर है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने ध्यान को भी अपना योग्यता रखा है, तो ध्यान जो रोज करते हैं उस स्थिति में करना है। कुछ देर के लिए मुद्रा भी आपकी वही है, ये जो ध्यान मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा, इसको उन्होंने सांभवी मुद्रा नाम दिया है। इसको बाद में लिया, ध्यान के बाद। ओ, इसमें एक संकल्प है, इसको भी दोहराते हैं। संकल्प तो 2 हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। और
ये जो समापन की स्थिति है, एक और संकल्प है। हम इसमें समापन के बाद, इसका पूरा करने के बाद, जो आपका हास्यासन, सिंहासन और सूर्य नमस्कार, ये अलग से कराएंगे जो समय शेष रहेगा। अभी इसको हम एक प्रोटोकॉल को पूरा कर देते हैं, तो उसके बाद कुछ है? हाँ। एक और संकल्प दोहराते हैं। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। इसके बाद इसमें जो शांति पाठ है वो सर्वभवन्तु सुखना का है, उसी को बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोले नहीं, जो हम बोलेंगे बोलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागे भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सब निरोगी हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ये मंगल कामना के साथ ये जो हमारा प्रोटोकॉल है 45 मिनट का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, यह पूरा होता है। अब इसके बाद हम 2-3 चीजें रोज शामिल करते हैं। वो नहीं करेंगे तो अधूरा लगेगा, इसलिए हम इनको अब करेंगे हम सिंहासन। अभी तो आधा घंटा है ना जी, आधा घंटा क्या करेंगे? अभी तो आधा घंटा है। अभी है और भी है अपने पास मैटर है, उसके आगे और कराएंगे। 50 तक तो करना है, 20 मिनट बाकी अपने पास। चलिए। छत्तीस क्या 34 तो होगा, 35 अभी पूरा 50-15 मिनट। चलिए खड़े हो जाइए। सूर्य भगवान को नमस्कार। सूर्य नमस्कार इसमें नहीं, सूर्य नमस्कार के 2 ले लिए ना उनने। आपका एक आसन ले लिया, एक भुजंगासन ले लिया, पूरा सूर्य नमस्कार नहीं। चलिए ओम ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम करें गिनती से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आसन के नाम से पहली नमस्कार मुद्रा, 2 हस्त उत्तानासन, 3 आधस्तासन, 4 दाएं संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 बाह्य संचालनासन, 10 हस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन, 12 नमस्कार मुद्रा। अब आपका सांस लेने छोड़ने के हिसाब से सांस की समस्थिति नंबर 1 में 2 सांस भरना है, तीसरे में सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस छोड़ते हुए समस्थिति, सांस भरना है, सांस भरना है, छोड़ना है, सांस भरना है, सांस समस्थिति। चक्र दर्शन के हिसाब से करेंगे। इसमें पहला हृदय चक्र पर, दूसरे में विशुद्धि चक्र, तीसरे में मणिपुर चक्र, अगले में फिर का विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, अष्टांग नमस्कार आपका आज्ञा चक्र, फिर आपका विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र। ओम। ये आपके सूर्य नमस्कार कुछ हुए। सिंहासन हास्यासन, अभी हास्यासन करते हैं। चलिए। ओम 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 ओम। शांति पाठ आपका हो गया है। माँ को पुकारेंगे 3 बार। पुकारें। मो 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 वंदे भारत माता की जय हिंद। पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद घन भगवान की, स्वामी जी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, माता पिता की, गुरुजनों की, सब संतों की, भूले बिसरों की, आज के आनंद की, महर्षि पतंजलि महाराज बोलो जय जय सीताराम।
मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा ये योगा प्रोटोकॉल के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। हम आपको जो चीजें देश में दुनिया में लागू होती हैं, किस प्रयास से, किस कोशिश से, किस तरह से हुई, उसके बारे में जो हमारा इतिहास है, अब इतिहास कहलाएगा क्यों 2015 चालू हुआ, अगले साल जो है 10 साल हो जाएंगे, 15, 10, 25, ऐसी है ना सर। तो इसके बारे में एक जो थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व में जो एक का परचम लहराया और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा, प्रस्ताव रखा स्वामी जी ने। उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने माना और ये 27 सितंबर 2014 को जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है जो UNGA कहलाती है, उसके 69वें जो सत्र था उसको संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को आह्वान किया था। तो ये आगे ये व्यवस्था हुई और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सह समर्थक देशों ने, एक समर्थक और 177 सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। तो ये 2015 से लागू हो गया और आज ये लगातार चालू है। उस समय जो उन्होंने इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित किया था सभा को, वो संदेश पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एकात्मता तथा मानव एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। ये था उनका संदेश। इसके बाद चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, संयोग से आज वो केंद्र में भी है और केंद्र कृषि मंत्री है, उनका जो संदेश है वो भी मिलता जुलता है, उसको भी हम थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। योग विद्या प्राचीन पूर्व वैदिक भारतीय परंपराओं में से एक है जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास का बेहतर अनुशासन है। सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन ही योग है। योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के मध्य अनुकूलतम सामंजस्य स्थापित करता है। चिकित्सा शोधों ने भी योग से होने वाले कई शारीरिक एवं मानसिक लाभों को प्रकट किया है। हमारे शरीर को मजबूत बनाने एवं मन को शांत रखने के लिए शारीरिक संतुलन एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु योग लाभकारी है। योग के नियमित अभ्यास से करोड़ों लोगों द्वारा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर कई बीमारियों से राहत का अनुभव किया है। योग सहिष्णुता के साथ साथ स्वस्थ व प्रसन्न रहने की
विद्या है। हजारों वर्षों से योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हमारे देश के ऊर्जावान एवं अलौकिक व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनोखी पहल पर संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने भी योग के महत्व को न केवल स्वीकार किया, अपितु प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प भी पारित किया है। इस पहल के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दिनांक 21 जून को पूरे विश्व व देश के साथ साथ प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी वर्गों का आह्वान करता हूं कि वे इस आयोजन में बड़ी संख्या में अपनी सहभागिता देकर योग के महत्व को प्रतिस्थापित करने में अपना योगदान दें। इस तरह से अब रही बात प्रोटोकॉल की, ये जो बनाया गया है, हम आप अभ्यासी हैं जो रोज के लंबी कठिन आसने करने के अभ्यासी हो गए हैं, इससे हमको उतना आनंद नहीं आएगा, उतनी संतुष्टि नहीं हो सकती। क्यों? हम नियमित कठिन अभ्यास करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है कि ताकि जो व्यक्ति कभी नहीं किया है वो भी आके शामिल हो जाए और सरल ढंग से कर ले। ये इसका उद्देश्य जागरूकता का है। योग की बात जन जन तक पहुंचे, उसको आत्मसात करें, लोग स्वीकार करें, करने को सीखें। क्योंकि इसके जो संदर्भ ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों से लिया गया है, उसके बारे में बता दूं। प्रार्थना जो ली गई है वो ऋग्वेद की है। उच्चारण क्रियाएं हैं वो भी है इस तरह से। सभी कहीं ना कहीं विशेष जो योग रहस्य हैं, मान लीजिए त्रिकोणासन है तो नाथ मुनि योग रहस्य ली है उन्होंने। भद्रासन हठ योग प्रदीपिका से ली गई है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत साहित्य है आपके योग का, हठ योग प्रदीप का, हठ प्रदीपिका। और अर्धुष्ट्रासन वो जो है आपके योग कौस्तुभ का है, योग सूत्र का है, नागोजी भट्ट वृत्ति का है और घिरंड संहिता में भी दिया गया है। ये शशांक आसन घिरंड संहिता में है, इसे वज्रासन कहा गया हठ योग संहिता में। और हठ योग सोपान में सचित्र व्यवहारिक योग का नारद पुराण में लिया गया है, बृहद योग सोपान में लिया गया है। योग प्रदीप, योग बीज, योग सुखोपनिषद और हठ रत्नावली, इसमें शशांक आसन लिया है। आपका वक्रासन या मत्स्येंद्रासन भी उसको बोलते हैं, हठ प्रदीपिका से लिया है। वो स्वामी कोवलचानंद जी की पुस्तक है एक बहुत बड़ी, उससे लिया है। भुजंगासन का ना चर्चा किरण संहिता में भी है, कुछ भेदों के साथ इसको किरण टीका कहा गया है। योग सूत्र में हठ योग संहिता में भी है, योग कौस्तुभ में भी है, योग प्रदीप में नाथ मुनि। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष योग ग्रंथ से ये आसन ली गई है। और ध्यान जो है पातंजल योग सूत्र से लिया गया है। नहीं हो गया है, अभी ये जो है 6:49 हो गए हैं, 6:50 तक का हमारा था। तो हम जो है मौका ही मौका है, आज चूंकि 2 दिन रह गए हैं, इसके बाद चर्चा होना नहीं है। प्रोटोकॉल तो आवाज तो हमारी ऐसी है ही है। धन्यवाद उन सभी को कि इस कर्कश आवाज को भी लोग सहज स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं वो तो वही जान सकते हैं। और मैं क्योंकि बाबूजी का इशारा हो गया है तो मैं उसको लंबा ना खींचते हुए, और इसमें मैं बताना चाहता था कि कितने बड़े बड़े आपने मुझे अवसर दिया, मुझे सुना, मैं से जो मुझे बना मैंने प्रयास किया आप सबको बताने का। कहीं कोई गलती हो त्रुटि हो तो आप लोग सुधार लीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिएगा, बता दीजिएगा कि यहाँ आपने थोड़ा ये सही ढंग से नहीं किया कराया है। आज के लिए इतना ही। ओम प्रणाम। आगे का मंच आगे संचालक महोदय की ओर। ओम। आपने बहुत अच्छा कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा आवाज में और सुधार लिया है, बस यही कमी है।
ओम। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत अच्छे सुंदर से, बहुत अच्छे। जय गुरु। ओम। और आपकी आवाज भी अच्छी है उसमें क्या। और कोई दो चार जने कह दो हाँ ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया है सर, आवाज अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपकी आवाज ही आपकी पहचान। बहुत सुंदर सर, खूप छान खूप छान। खूब छान। छान। अब समय आता है दादू जी का। जी ओम। जी बहुत ही सदन सुंदर। को नमन। जी 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 आदरणीय, बहुत ही सुंदर योग की कक्षा। और कसर ये रही कि प्रारंभ से और अंत तक, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे सामने आया और उसको कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, वहां तक की बातें आदरणीय कुशवाहा जी ने बात रखी है। और आपके श्रीकंठ में माँ परम्बा का निवास है, तो ये जो ऊर्जा है वो निरंतर निरंतर हम सभी तक आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में आदरणीय हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक और हमारे कृषि गुरु आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी आज के मुख्य वक्ता हैं।